नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंटली लगभग पिछले 5-6 दिन से कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही हैं जिसमें कई सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कारण समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो इस बीमारी के लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, डॉक्टर्स को वो भी समझ नहीं आ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है इस तरह के सिम्टम्स के लिए। ऑल्सो अगर आप देखें, जो ये बीमारी है ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को अफेक्ट नहीं कर रही, किसी पर्टिकुलर जेंडर को अफेक्ट नहीं कर रही। ये बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सबको इक्वली इम्पैक्ट कर रही है। ये जो बीमारी है ये असल में सामने आई है आंध्र प्रदेश का एक टाउन है जिसका नाम है एलुरु। एलुरु अगर आप यहाँ पे देखें मैप में, हमने इसको जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है, ये असल में एलुरु एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी भी है जो कि असल में फॉल करती है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी एलुरु में ही है जहां पर यह बीमारी सामने आई है। जो मैक्सिमम लोग यहां पे बीमार हो रहे हैं वो असल में एलुरु को ही बिलोंग करते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें अभी तक लगभग 550 से भी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं डेथ अभी तक किसी की नहीं हुई है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं और चौंकाने वाले हैं। जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं जो कि अभी तक एटलीस्ट प्रॉबेबल कॉजेज़ की बात हो रही है जो सामने आए हैं। एंड ऑल्सो इसमें WHO ने भी अपनी एक टीम को भेज दिया है इन ऑर्डर टू चेक कि ये कहीं कोई पब्लिक इमरजेंसी तो नहीं बनने वाली है। और अगर आप देखें जो न्यूज़ सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डराने वाली हैं। इसमें जो पहली न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ 3 दिन पहले की है, 7 दिसंबर को। उस टाइम पे सामने आया था कि 300 लोग हैं जो एकदम से बीमार पड़ गए हैं एलुरु में। और हेल्थ मिनिस्टर जो कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये एक मिस्ट्री इलनेस है। तो उन्होंने तभी बोल दिया था कि ये एक रहस्यमय बीमारी है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका कि अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। इनफैक्ट एक और न्यूज़ जो कि आज सामने आई थी, तो 7 दिसंबर को 300 लोग बीमार थे, लेकिन अब जो 10 दिसंबर की ये न्यूज़ है आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ की, इन्होंने कहा है कि 593 पीपल हैव बीन अफेक्टेड और WHO की टीम भी पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश में। नॉट ओनली दिस, इसको बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रही है। आप देख सकते हैं CNN.com ने इसको कवर किया। पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड विद मिस्ट्री इलनेस इन इंडिया हैव निकल एंड लेड इन द ब्लड। ये कुछ ऑफिशियल्स के कुछ आंकड़े हैं सामने आए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाएं और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए एक पॉलिटी का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम पॉलिटी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। यदि आप UPSC या फिर किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस तरह के सिम्टम्स इस बीमारी के सामने आए हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 550 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं इस पर्टिकुलर इलनेस से। और जो सिम्टम्स हैं देयर आर अ वेरी वेरी ब्रॉड रेंज। कुछ लोगों को यहाँ पे नौजिया हो रहा है, कुछ लोगों को नौजिया के साथ साथ डिजीनेस भी है, यानी कि चक्कर भी आते हैं, वॉमिटिंग भी होती है, कुछ लोगों को सीजर्स हो रहे हैं और कन्वल्जन्स भी हो रही हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं पिछले सैटरडे इवनिंग से ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सिंस December 5 ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें हैरानी वाली बात यह भी है कि जो सीजर्स हैं वो 3 से 5 मिनट तक होल्ड करते हैं, उसके बाद वॉमिटिंग होती है एंड देन द पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस। सीजर आता है, फिर वॉमिटिंग होती है, फिर इंसान बेहोश हो जाता है। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स को ऐसा भी देखने को मिला है, और ये वो वाले डॉक्टर्स हैं जो कि एलुरु के सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि 1 या 2 घंटे के अंदर पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है और हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और डॉक्टर्स ने ही बताया है कि हर तरह का इंसान इफेक्ट हो रहा है, भले वो पुरुष हो, भले महिला हो, और इवन छोटे बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बीमारी से विक्टिमाइज हो रहे हैं। इसमें अगेन कोई प्रॉपर पैटर्न सामने नहीं आया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, मामलों की बात करें, तो सैटरडे नाइट जिस दिन पहली बार ये बीमारी सामने आई उस दिन लगभग 90 लोग थे जिनको कि अस्पताल लाया गया था। फिर उसके बाद संडे और मंडे यानी कि 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को एकदम से आंकड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर मंगलवार से क्या होता है कि आंकड़े थोड़े से नीचे आना शुरू होते हैं। इनफैक्ट वेडनेसडे को आंकड़े काफ़ी कम हो चुके थे और इनफैक्ट जितने भी लोग वेडनेसडे को आए उसमें से किसी को भी ना तो कन्वर्जन हुआ ना कोई सीजर हुआ, यानी कि आंकड़े नीचे आने के साथ साथ जो सिम्टम्स हैं वो भी अब बदल रहे थे। एंड नॉट ओनली दैट, जो इसके बाद अगर आप देखें थर्सडे को फिर से नंबर्स और कम हो गए हैं।
एक बार स्टार्टिंग में नंबर्स काफ़ी बढ़े बट फिर से कम हो गए हैं, बट इस चीज़ को लेकर चिंता अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज़ कॉज दिस इलनेस? इस चीज़ के लिए देखिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं भारत में, जो कि इसको लेके काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ सैंपल्स भेजे गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली यानी कि एम्स में भेजे गए, जिसमें कि एम्स की जो स्टडी है वो ये मानती है कि इसमें कुछ ना कुछ लेड के और निकल के जो कण है, कंपोनेंट्स हैं, वो देखने को मिल रहे हैं ब्लड सैंपल्स में ऑफ 25 विक्टिम्स आउट ऑफ द 45 सैंपल्स सेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। केवल 25 में ही आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी भी इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हैदराबाद में ही लोकेटेड है। इनका मानना है कि इंडिकेशंस हैं लेड कंटामिनेशन के। बेसिकली जो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, भले एम्स हो भले NIN हो, इन्होंने एक चीज़ पे तो कन्वर्ज किया है कि वाटर को कंटामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पानी के दूषित होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे ये भी मानते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं, या तो उसमें पेस्टिसाइड आ चुका है या इसमें कोई इंसेक्टिसाइड आ चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नाउ इसमें एक ऐसा भी आइडिया सामने आ रहा है कि जो कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है एरियाज़ में और क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा है सैनिटाइजेशन के चलते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी मानना है कि शायद कहीं इसकी वजह से ना हो कि पानी में कंटामिनेशन हो रही है। लेकिन इस चीज़ को लेके अभी तक कोई प्रॉपर स्टडी या फिर कोई प्रॉपर किसी चीज़ के रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। ये केवल अभी तक एक गेस है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट वेरी वेरी श्योर राइट नाउ। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात इस पर्टिकुलर बीमारी में देखने को मिल रही है, और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बैफलिंग है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता। हमने स्टार्टिंग में सिम्टम्स की बात की, वहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर हमने एज ग्रुप्स की बात की, वहाँ कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर हमने मामलों की बात की, वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जो ये आप देखने वाले हैं, ये और भी ज़्यादा आपको डराता है। इसमें क्या है, इसमें देखिए एलुरु, मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि एलुरु असल में वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। यानी कि एलुरु में जो कैनाल आते हैं ना पानी वाले, वो असल में पानी लेके आते हैं गोदावरी और कृष्णा दोनों से। ये दोनों दक्षिण भारत की दो बहुत ही अहम नदियां हैं, और दोनों ही नदियों से जो कैनाल्स में पानी आता है वो अल्टीमेटली एलुरु पहुंच जाता है। और ये वाला जो पानी पहुंचता है एलुरु, इसी के थ्रू वहां के खेतों को पानी मिलता है। ठीक है, अब पॉसिबल है कि वहां पे जो खेतों को पानी मिल रहा था उसमें जो पेस्टिसाइड था वो कहीं ना कहीं मिक्स हो गया और वो पानी कैनाल्स में चला गया, जिसकी वजह से आगे जाके वो लोगों के घरों में पहुंच गया। लेकिन अगर आप देखें जितने भी लोग जो इससे अफेक्ट हुए हैं, जो 500 550 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्वेक्षण करके बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग केवल और केवल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिस्लेरी, किनले जैसी बॉटल से ही पानी पीते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे बीमार हुए हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं कि मान लीजिए एक सिंगल फैमिली है जिसमें सभी लोग सेम पानी पीते हैं, तो उसमें शायद केवल 1 या 2 इंसान बीमार हुए हैं, बाकी लोग बीमार नहीं हुए हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो एलुरु टाउन में लगभग 70% लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं। और हैरानी वाली बात यह सामने आती है कि केवल एलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाकों में ही नहीं, उसके आसपास के कुछ इलाकों में भी, जहां पर जो ये वाले कैनाल वाला पानी नहीं जाता, वहां पर भी लोग अफेक्ट हुए हैं। इसी के चलते ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे सिचुएशन क्यों हो रही है, ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं। फाइनली अगर हम ये देखें कि इस चीज़ को लेके किया क्या जा रहा है, सो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है, और इवन इंटरनेशनल लेवल की WHO भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही कर रही है कि वो सभी तरह के सैंपल्स को जगह जगह पे भेज रही है। एम्स नई दिल्ली में उन्होंने सैंपल्स भेजे हैं, ब्लड के, पानी के और मिल्क सैंपल्स। इसके बाद CCMB जो कि हैदराबाद में स्थित एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वो पैथोजेंस की डिटेक्शन कर रहा है। उसके बाद NIN हैदराबाद ये भी वही काम कर रहा है जो एम्स कर रहा है, ब्लड की, इवन वाटर की, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की भी यहाँ पे जांच हो रही है, यहाँ तक कि यूरिन की जांच भी हो रही है टू चेक कि कहीं किसी तरह का हैवी मेटल या पेस्टिसाइड तो नहीं है। इवन IICT जो कि अगेन CSIR के तहत आता है और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, ये भी वाटर और ब्लड सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है फॉर द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। अगर बात करें राज्य सरकार की, तो जो वेस्ट गोदावरी का जिला प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पे लगभग 62 मेडिकल टीम्स तैयार की हैं जो कि उन एरियाज में जा रही हैं जहाँ पर एग्जैक्टली लोग बीमार पड़ रहे हैं।
तो वो घर घर पे जा रहे हैं, सैंपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इनफैक्ट ये हाउस होल्ड सर्वेस के दौरान ये बहुत सारे लोगों पे चेक्स भी कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि उनको किसी तरह का सिम्टम तो नहीं आ रहा और वो वहाँ पे सेफ है या नहीं है। अगर बात करें WHO की, तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए WHO ने ऑलरेडी एक टीम को भेज दिया है। हालांकि अभी टीम छोटी टीम आई है, 2 लोगों की टीम आई है, लेकिन इसमें अगेन कुछ हैरानी वाली चीज सामने आई है कि जब इन्होंने हाउस होल्ड सर्वे किया, इन्होंने घर घर जाके जब इन्होंने सर्वे किया, तो इन्होंने जो वाटर सैंपल्स को कलेक्ट किया था उस पानी के सैंपल में इनको ना तो कोई लेड मिला है और ना ही कोई पेस्टिसाइड मिला है। सो जो रिपोर्ट्स और जो नतीजे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन ने दिए वो WHO को नहीं मिल रहे हैं। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज देयर इज नो वन सोल्यूशन कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी तक ये चीज सामने नहीं आई है कि इसका कॉज क्या है, इसका मेन कारण क्या है इस पर्टिकुलर बीमारी का। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम यहाँ पे यही आशा करते हैं कि सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे हैं वो एटलीस्ट सेफ रहें, किसी भी इंसान को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो होप कि कोई बड़ी पब्लिक इमरजेंसी ना बने, एंड वी ऑल्सो होप कि जल्दी से इसका जो प्रिसाइज कारण है वो भी सामने आ जाए। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।